नमस्कार, मैं शाहीन शहजाद एचवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। 13 फरवरी 2022 रविवार के दिन शाम 5 बजे सुजाता चाइल्ड नाइट स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन ने इंटरनेशनल आर्ट एंड म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया। और आपको बता दूं, जापानीज आर्टिस्ट सुजुकी सुकासा ने अपने आर्ट्स और कला से बच्चों को मनोरंजन किया। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता जैद अनवर साहब, अकबर खान, शमशाद खान और चंदन सिंह भी दिखे। इस प्रोग्राम में सुजाता चाइल्ड नाइट स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन के सभी मेंबरान और अराकीन को उत्तरियों से सम्मानित भी किया गया। और आपको बता दूं, एचवी न्यूज से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जैद अनवर साहब ने ये भी कहा कि आज के ऐसे वक्त में सुजाता चाइल्ड नाइट स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन जैसे एनजीओ को आगे आना चाहिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ऐसे काम करते रहें। उसके साथ साथ सुजाता चाइल्ड नाइट स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन के मेंबरान का हौसला अफजाई भी किया। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। Yeah, I feel really good. It's I didn't think to get such a grateful opportunity because of friend of Sham. She was just really helped me, support me so much. I met grateful people, grateful India. So I feel really good. That's why I feel exciting. Yeah, it's just starting. I will do more things with grateful Rwandan people. Before I was going Africa to help African kids. So now just starting to help Indian people. So with my artwork. So I want to sure. I have many things, but the first thing is I want to teach kids who don't have an opportunity how to paint. So after that, I just buy it, those kids painting, if it's good. So then I just bring in Japan. I sell more good prices. I think it's gonna be good opportunity to be to be succeed as artist, to give the chance. So this is what I want to do here in India. It's the first things. Thank you sir. भाई भी हमारे साथ हैं, शमशाद खान साहब हैं, अकबर साहब हैं और साथ साथ चंदन सिंह साहब हैं। ये तमाम सुजाता चाइल्ड एक संस्था है यहाँ पर जो नाइट स्कूल चलाती है। तो मैं वहाँ बराबर आता जाता रहा, उसकी दोस्ती हुई तो फिर मालूम हुई, तो बाद में बैकग्राउंड पे गया तो बहुत कुछ चीज़ देखी है। मगर लब्बो लबाब क्या है? लब्बो लबाब यह है कि हम टैलेंट हंट करने निकले हैं। ये टैलेंट, वो जो टैलेंट छुपी हुई है, जो बच्चा जानता है उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो अरीना नहीं मिलता। उसके लिए शमशाद खान, अकबर खान, चंदन सिंह और सुजुकी साहब, ये तमाम एक टीम बन के आके ये तमाम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो मदरसे में हैं, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ एक सोशल एंटरप्राइजेस यहाँ हो रहा है, ये मदरसे में भी हो रहा है, बिहार शरीफ में भी गए हैं लोग, बुद्ध गया भी गए हैं, तमाम ऑल ओवर इंडिया, स्लम से इंडिया, तमाम गरीब अमीर तमाम के पास जाता है जिसके पास टैलेंट है, टैलेंट हंट किया जा रहा है। और उसके बाद उनका आर्ट लेके इनके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म वेबसाइट में डाला जाएगा। इंटरनेट एक छोटा दुनिया बना चुका है, उस पर डाल के जो आमदनी होगी इनकी मदद की जाएगी। यह जहन बना के इनमें से सुजुकी, शमशाद भाई, अकबर भाई और चंदन सिंह साहब, ये तमाम भाई निकल के मदद का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चंदन सिंह यहाँ पर एक जिंदा मिसाल है, ठीक है। चंदन सिंह एक जिंदा मिसाल है। आप मेरे 2 कदम आगे जाइए, हम लोग आज से लास्ट वीक हम लोग आए थे, हम शमशाद भाई तमाम हम लोग दोस्त यार यहाँ पर आए थे। आने के बाद वहाँ नाइट स्कूल चलता है, चंदन सिंह एक मिसाल है। उसने मुआशरे के तमाम बच्चे जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन है, उन तमाम को निकाल के पढ़ाया जा रहा है। हम सरस्वती पूजा में वहाँ आए थे और उस दिन मैंने देखा तमाम बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। तो ये मुआशरे में कमज़ोर लोगों के लिए ये खास करके प्रोग्राम किया जा रहा है, हिंदुस्तान के उन कमज़ोर तबके जो को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और आर्ट ही एक ऐसा ज़बान है जिसमें मज़हब नहीं है, उसमें बुर्का नहीं है, उसमें टोपी नहीं है। तो आर्ट है जो पूरे दुनिया यूनिवर्सल उसको जानता है। उसी का मैसेज लेके मिस्टर सुजुकी इंडिया आए हैं। इनका खैर मकदम है, इनका वेलकम है। और इनका रासाय मासन, जब जापानीज़ में एक वर्ड है, अगर आप कोई अपने घर में जाएंगे तो बोलेंगे रासाय मासन, तो मैं इनको बोलता हूँ सिनसान माने आता है, चाइनीज़ का वर्ड निकल गया मुझसे गलती से, मैं कांजी पढ़ा था। तो रासाय मासन इंडिया में इनका वेलकम है, खैर मकदम है। सीट को छोटा करके बड़ा नहीं बात करते, मेरे अंदर एक खासियत है, मैं बड़ा लकीर खुद ही खींच लेता हूँ और वो लकीर छोटा हो जाता है। ये मेरे वालिद ने सिखाया, यही आपके गुरु ने सिखाया। आप बंगाल की जब बात की, इसी बंगाल की सरजमी पे ये टाइगर है,
रॉयल बंगाल टाइगर, इससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि टाइगर ख़त्म हो रहा है बंगाल से। इस पर एक देखिए मैसेज क्या है, ये आपके नज़रिया आप क्या सोचते हैं? आपने टाइगर सोचा, किसी ने कुछ और सोचा। जो बनाने वाले जब मैंने जिक्र खैर किया तो इन्होंने बताया कि टाइगर बंगाल से ख़त्म हो रहा है, उसके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को कि टाइगर को भी टाइगर को बचाया जाए। तो इसलिए उन्होंने बंगाल में बंगाल टाइगर बनाया। और इस तरह सिर्फ यहीं रुकेगा नहीं, पेंट आर्ट यहाँ नहीं रुकेगा। अगर इन जैसे जो भाई जुड़े हुए हैं ना, शमशाद भाई हैं, अकबर भाई है, चंदन सिंह है, ये तमाम जो इनकी संस्था जुड़ी हुई है, ये रुकने वाले लोग में से नहीं है। आप अफ्रीका से इंडिया का ट्रैवलिंग अभी एट द मोमेंट पैंडेमिक में ईजी नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ये इजी नहीं। उसके बाद भी यहाँ आए, इसका मतलब है वेरी गुड इंटेंशन एंड पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव रवानाई है इनके अंदर, रवानाई है। और इंशाल्लाह इसको लेकर आगे चलेंगे। मुझे इनका साथ चाहिए, मेरा साथ इनको नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको हर चीज़ से नवाजा है, हमें इनका साथ चाहिए, सिर्फ इनका दुआ चाहिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतने बड़े आर्टिस्ट हम लोगों के बीच आए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को, और जो गेस्ट हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इंडिया की पावन भूमि पे, भारतवर्ष की पावन भूमि पे जो इन्होंने आए हैं और अपने आर्ट के माध्यम से जो एक सभी धर्म को जोड़ेंगे। जो जैसे जाहिद भाई ने कहा कि आर्ट का कोई मज़हब नहीं होता है, और मैं इनके इस जज्बे को, इनके इस बात को बहुत पुरजोर समर्थन करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आर्ट के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारे जो दोस्ती है वो बनी रहे इसी तरह। बस यही मैं कहना चाहूँगा। नहीं, मैं जापान में 20 साल रहा हूँ, हमारी वाइफ जापानीज है। अच्छा। ठीक है, तो अच्छी जी, हाँ, इसी के लिए हाँ, जो भी आप बोलिए, दामाद बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। बाय द वे सुजुकी जो हमारे दोस्त भी है, और हमारे जो ये बगल में कज़न है, इनका रिलेटिव भी है, इनकी भी शादी जापान में हुआ। तो एक प्लान बना कि ये काफ़ी सारा एनजीओ से जुड़े हुए थे अफ्रीका में, तो हम लोग क्यों नहीं इसको इंडिया में लाए भाई। इंडिया में लाने के बाद जो स्लम्स एरिया में बहुत सारे टैलेंट है, उसके अंदर में टैलेंट छुपा हुआ है, तो हम लोग क्यों ना उसको सर्वे करके निकाले। उस पेंटिंग में जो भी उसकी इनकम हो तो एक डायरेक्ट उस बच्चे को जाए, उससे क्या उसका एजुकेशन पर, उसके पेरेंट का जो भी उसके फेयर के लिए। बस इसी पर हम लोग कल भी हम लोग 3-4 सिटी विजिटिंग किया, झारखंड, बिहार, और परसों हमारा मीटिंग है दिल्ली में जापानीज कॉन्सुलेट की तरफ से, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग इंडिया और जापान के एक रिलेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा 75 ईयर होता है जिसको बोलता है मेक इन इंडिया के ऊपर में। तो यही है, जितनी कोशिश है जहाँ तक बेटर है स्लम्स एरिया के ऊपर जितने डीपली काम कर सकते हैं इसी के ऊपर, इसमें पूरे इंडिया के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। अभी तो 3-4 स्टेट पर बात हुआ है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन का बहुत अच्छे आर्ट जानते हैं, बाकी उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जो भी ज़्यादा करके जिनको कोई फाइनेंशियल वीक है, उनको ज़रूरत है, तो हम लोग उसको एजुकेशन पर ही फोकस करेंगे, आर्ट के ऊपर फोकस करें। जो उसकी 2 पैसे आमदनी हो उसको उसके पेरेंट्स को दिया जाएगा, बस इसी पर फोकस कर रहे हैं। सुजाता चाइल्ड का विजन यही है कि जो कोलकाता के रास्ते के बच्चे हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उन लोगों को शिक्षा मिलती नहीं है। चाहे हम बेलगछिया के पास में देख ले, टाला पार्क के पास में, तो वहाँ भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं बट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का नाइट में स्कूल इसलिए चलाते हैं कि हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो थोड़ा टाइम बच्चे जो रास्ते के बच्चे हैं उन लोग को निकाल के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग बच्चे लोग स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो जाए। अपर क्लास में जा रहे हैं, उसके बाद सब ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं हर बच्चे पढ़ाई करें, और हर बच्चे को पढ़ाई के पीछे हम लोग के शमशाद खान हो, चाहे जायद अनवर साहब है, सबका मदद के द्वारा ही हम लोग सुजाता चाइल्ड को आगे ले जाके बहुत जगह हमारे ब्रांचेज हम लोग चालू किए हुए हैं कि नाइट में बच्चे लोग हमारे पास आके पढ़ाई करें और दिन में स्कूल जाए बच्चे लोग। हम लोग सर से बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, लेकिन अब लग रहा है अब हमेशा के लिए रिश्ता बरकरार रहेगा। सर का काम देख के वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर के पास कि इतने लोग प्यार करते हैं जायद अनवर साहब से। तो इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा कि और हम लोग एक साथ में काम करेंगे। जैसे शमशाद खान हो गए हैं, जापान में रहते हैं, वहाँ से हमको सपोर्ट करते हैं कि आप बच्चे लोग के पढ़ाई को और आगे लेके जाओ। ड्राइंग क्लास, कंपटीशन क्लास, जो भी हो हम लोग सब कराते रहते हैं। और कभी भी मुश्किल वक्त में हम लोग खड़ा हुए हैं सुजाता चाइल्ड। चाहे कोरोना काल में हम लोग पूरा कलकत्ता में हम लोग ऑक्सीजन फ्री में दिए हैं, हम लोग को सपोर्ट मिला था, जापान से सपोर्ट मिला था, ताइवान से सपोर्ट मिला था। तो हम लोग जब पूरे कोलकाता में ऑक्सीजन किसी के पास नहीं रहता था तो हम लोग एम्बुलेंस फ्री, ऑक्सीजन फ्री, आज भी हमारे पास 8-10 एम्बुलेंस सिलेंडर रखा हुआ है। असल में मैं भी जापान में तकरीबन 15 साल से रह रहा हूँ, और ये सुजुकी त्सुकासा-सान जो है, मिस्टर सुजुकी त्सुकासा, इससे तकरीबन 3 साल से दोस्ती है। वजह मैं उधर बिज़नेस करता हूँ, तो कभी ऐसा भी होता है किसी इंसान के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई परदेश में विदेश में अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो आदमी बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे ना, वो भी बगैर किसी मफाद के। तो उस वक्त ये और एक बड़ी कम्युनिटी है जापानीज़ की, तकरीबन 100-150 बंदे जो काफ़ी पावरफुल हैं, जो टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर काफ़ी होल्ड रखते हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो उस दौरान इनसे मुलाकात हुई। ये अफ्रीका में काम कर रहे थे ऑलरेडी एनजीओ पे, गरीब बच्चों पे आर्ट सिखाना,
पर्सनली मुझे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये सब, लेकिन इनका काम देख के काफ़ी जो है ना मोटिवेट हुआ। और रिसेंटली इन्होंने कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, तो अगर आप कुछ हिंट्स दे सकें तो मुझे दे। तो कोइंसिडेंटली उसी वक्त मैं भी इंडिया आ रहा था ओमिक्रॉन के फैलने से पहले। तो इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं अपने प्लान के थ्रू इंडिया चलाया ना, क्योंकि नेशनलिटी इंडियन है, तो कोविड में भी हम लोग फ्री ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना वर्ल्ड कहीं पे भी। जापान तो खैर रिहाइश है तो आना जाना आसान है। तो मैं पहले आ गया, तो इनको जब पता चला कि मैं चला गया तो बाद में इन्होंने प्लान किया कि कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ सर्च करने के बाद। तो फिर इस सिचुएशन में अभी इंडिया ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ओमिक्रॉन का वो केसेस है ना रिसेंटली, जापान में भी है, वहाँ पे तो रोज़ाना नया रिकॉर्ड बन रहा है।